जम्मू कश्मीर में भले ही टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पर टैलेंट के कदरदानों की कमी जरूर है, क्योंकि दूर दूर से मेडल्स जीतकर हमारे एथलीट्स जब वापस आते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जॉबलेस होकर रह जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने आज एक पत्रकार वार्ता करके इस इशू को हाईलाइट किया है। आइए बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रीतम शर्मा। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से यहाँ पर कहा जाता है कि टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, पर यहाँ से टैलेंटेड एथलीट्स जब बाहर से मेडल्स लेकर आते हैं तब उनके लिए कदरदानों की कमी पड़ जाती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल अति उचित है, क्योंकि इन सरकारों की निराशा की वजह है। सरकारें अपना दायित्व पूरा निभा नहीं रही हैं। सरकारें सिर्फ वादा करते हैं और वादा करके मुकर जाते हैं। जितनी सरकारें आते हैं, हम यूथ के लिए ये कर रहे हैं, फलाना करे, टंगाना करे, लेकिन हकीकत ये है कि जितने बच्चे अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने मेडल लाए हैं, वो अभी तक इंतजार है उस नौकरी पे। और मैं बताना चाहता हूँ, 2011 के बाद किसी विभाग में एक सिंगल नौकरी स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं दी गई। ये क्या मजाक नहीं है? वो अगर आपका देश का नाम रोशन करता है, घर से पैसा उठाता है, माँ बाप कर्जे उठा के उसको खिलाड़ी को बनाने में अपना योगदान देते हैं, लेकिन उस खिलाड़ी को आगे निखारने का काम सरकारों का रहता है। प्रोत्साहन राशि देना, उनको मोबिलाइज करना, उनको किसी विभाग में नियुक्त करना, और ताकि वो अपने जीवन यापन कर सके और अपनी खेल गतिविधियों को जारी रख सके। मेरे साथ यहाँ पर एक इस वक्त वकील भी मौजूद हैं। सर, आप तो लीगल मामलों के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, क्या लगता है आपको कि कितना ज्यादा फर्ज बनता है सरकारों का, एडमिनिस्ट्रेशन का, इस तरह के एथलीट्स को आगे लाने में? बिल्कुल, सरकार का पहला दायित्व तो यही है कि हमें एनकरेज करना चाहिए। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इनको एनकरेज करना चाहिए ताकि ये बाकी वाले भी उनको देखकर इस फील्ड में अपना हुनर आजमा सके। लेकिन देखने में आया जैसे बाहर की स्टेट्स जो है, अगर किसी कोई इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ी आता है तो उसको 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और 3 लाख रुपया जो सिल्वर मेडल आता है इंटरनेशनल लेवल पे उसको 3 लाख का दी जाती है, और इसी तरह जो ब्रॉन्ज मेडल आता है उसको 2 लाख दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो गोल्ड मेडल आता है उसको सिर्फ 1 लाख दिया जाता है, और सिल्वर मेडल वाले को 50,000 और इसी तरह ब्रॉन्ज वाले को 20,000 रुपया सिर्फ दिया जाता है। तो आप जानते हैं, एक कोई भी जो खिलाड़ी है उसको सभी चीजों की जरूरत है, उसको नौकरी की भी जरूरत है, उसको अपने खेल में तवज्जो देने के लिए उसको डाइट भी अच्छी चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो पुअर फैमिली में से आते हैं तो उन लोगों की डाइट की तरफ कौन देखेगा? बिल्कुल, बहुत जरूरतमंद फैमिली से होते हैं, उनकी डाइट की तरफ कौन ध्यान देगा? तो हम लोग तो सरकार से यही कहते हैं कि आप लोग इतनी अनदेखी हमारे अपने स्टेट के जो यूटी के JNK यूटी के जो बच्चे हैं उनके खिलाड़ियों की अनदेखी मत कीजिए, और साथ में जो यहाँ पर स्टेडियम्स है उनमें भी सुधार लाइए, उनकी कंडीशन में भी। जो लाइटिंग सिस्टम है उसमें भी ठीक कीजिए, क्योंकि रात को भी काफी स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम में बच्चे आते हैं। और उसी तरह यहाँ पर कोचेज जो हैं, सभी जो फील्ड हैं, जो खेल के फील्ड है, उधर कोचेज की भी स्ट्रेंथ बहुत कम है, कईयों में तो है ही नहीं। तो जो सीनियर प्लेयर हैं वही बच्चों को सिखा रहे हैं। तो सर, ये तो हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन थे जिनका एक्सपीरियंस हमारे साथ था। सर, आप पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हरमीत सिंह है। सर, आप युवा वर्ग के लगते हैं कहीं ना कहीं, क्या लगता है आपको, कितना फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि आजकल का युवा इस तरीके से अपने आप को बैकफुट पर देख रहा है और अपने आप को बेबस महसूस कर पा रहा है? सबसे पहले तो मैम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेडल जो होते हैं ये 1 या 2 दिन की मेहनत से नहीं आते, इसमें कई वर्षों की मेहनत लगती है। तो बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनको स्पोर्ट्स में भी अपना टाइम देना पड़ता है, उसमें कई वर्ष लग जाते हैं उनको मेडल लाने में। इतने वर्षों में उनका कितना पैसा जाता है, उनका कितना समय जाता है। ये जो राशि हमारी सरकार उनको दे रही है ये उनके लिए पर्याप्त नहीं है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो राशि है वो भुगतान करे, और जल्द से जल्द जो भी हमारे बच्चे अभी जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनको जो जॉब्स के लिए जो पेंडिंग वेटिंग लिस्ट में वेट कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द जो जॉब्स उनको दी जाएंगी। सर, अभी हमने हाल ही में देखा कि एक लड़का है जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है डिप्टी CM साहब की, वहां से नौशहरा से एक लड़का है, बाहर से जीत कर आता है, उत्तराखंड से वो लड़का ब्रॉन्ज मेडल लेकर आता है, पर उसको यहाँ के जो खेल मंत्री हैं सतीश शर्मा, वो उसको सम्मानित करते हैं। क्या आपको लगता है कि वो काफी नहीं है? नहीं, वो काफी नहीं है। जब तक उसको नौकरी नहीं मिलेगी
वो माँ बाप के प्रति बोझ है। माँ बाप कर्जा उठा के दिहाड़ी लगा के उस बच्चों को वहां खिलाने का काम कर रहे हैं, प्लेयर बनाया, लेकिन अब उसको संभालने की जरूरत है सरकारों की। मैं बधाई देता हूँ सतीश जी को, उनका जो मैं वीडियो देखता रहता हूँ, वैसे हमारे अपने कुलीग है, तो बहुत अच्छा प्रयास है स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन 2011 के बाद नौकरी क्यों बंद है, ये एक प्रश्न खड़ा होता है। तो इसके एक साथ ही भानु प्रताप सिंह, जो भानु प्रताप उन्होंने कितने गोल्ड मेडल, उनको डीएसपी जॉब के लिए पहले 8 साल पहले एक डिक्लेरेशन हुई है, आज तक नहीं मिला, वो आज तक बेटी है। ऐसे कई खिलाड़ी हैं। अभी उत्तराखंड के बाद मेरे बेटे ने भी 2 ब्रॉन्ज मेडल निकाले हैं, इंडिविजुअल और टीम मेडल में 2 ब्रॉन्ज मेडल निकाले हैं। मैं खुद खिलाड़ी तैयार करता हूँ, मैं इसलिए इस विषय को लेके आया था। लेकिन मेरे बेटे को एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से आखिर में चाहते क्या? हम चाहते हैं जो भी मेडल आता है बच्चा, उसको पर्याप्त राशि मिलनी चाहिए, जो अन्य राज्य में मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, और जॉब उनको भिन्न भिन्न डिपार्टमेंटों में नियुक्ति की जाए। और जैसे हमारे साथियों ने कहा कि कोच, बड़े अच्छे कोचों की जरूरत है जो खिलाड़ी को निखार सकते हैं। जहाँ कोच नहीं होंगे, टीचर नहीं हो, जिस स्कूल में विद्यार्थी क्या पढ़ेगा, जिस इंस्टीट्यूट में, जिस स्पोर्ट्स कोटे में है, जो सिखाने वाले स्टेडियम के अंदर अगर कोच अच्छा नहीं है, वो खिलाड़ी भी नहीं बन सकता। तो इसलिए ये जरूरत है अच्छे कोचों की, अच्छे स्टेडियम की, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की, अच्छी सुविधाओं की, अच्छे जो नकद राशि उसकी जरूरत है। तो ये देखिए, उन्होंने काफी जरूरी इशू हाईलाइट किया है जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के युवाओं को इस वक्त अभी सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है नौकरियों की। ऐसे में अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करते हैं, कई साल की मेहनत करके बाहर जाके एथलेटिक गेम्स में हिस्सा लेते हैं और उसके बाद वहां से कई प्रकार के मेडल्स भी जीत कर आते हैं, चाहे वो ब्रॉन्ज हो, चाहे वो सिल्वर हो, या फिर चाहे गोल्ड मेडल हो। पर यहाँ पर आने के बाद उनको जो अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए जॉब्स के थ्रू, वो उनको नहीं मिल पाती है। और तो और अप्रिसिएशन में कई बार कितने जो पिछले कई साल हुए हैं वहां पर तो देखा गया कि बच्चों को फेलिसिटेट तक नहीं किया गया था। हालांकि हाल ही में सतीश शर्मा कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक लड़के को फेलिसिटेट जरूर किया है, पर क्या फेलिसिटेशन काफी है? ऐसे में कहीं ना कहीं जहां पर कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हों, या फिर चाहे वो या फिर हम यूं कह सकते हैं कि कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स वाले टीचर्स की अभी भी रिक्रूटमेंट्स हैं जो खाली पड़ी हुई है। तो ऐसे में इन सब एथलीट्स को अगर वहां पर भी लगा दिया जाए तो उसके जरिए भी एक नौकरी, एक कहते हैं ना कि कुछ वेतन उनके खाते में चला जाएगा और उनकी पॉकेट्स में चला जाएगा। बहुत जरूरी इशू है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा और ये वीडियो उन सब लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिनके घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर है जिसने एथलेटिक्स में नाम रोशन किया है पर जॉब उनके पास नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।